साक्षी। अरे वाह, आज बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही हो तुम। क्या बात है, चलो सही है। चेतना, तुम यहां पे क्या कर रही हो? और साक्षी कहां पे है? और तुमने उसकी ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? कोई बात नहीं जीजू, आप मुझे साक्षी ही समझ लीजिए। चेतना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? साक्षी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाय द वे, तुम बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे रूम में? और साक्षी कहाँ पर है? वो दीदी मार्केट गई है, शाम तक आएंगी नहीं, तब तक मैं आपका ख्याल रख लूंगी। अरे तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगी? तुम मेरी गेस्ट हो तो मेरी ड्यूटी बनती है ना तुम्हारा ख्याल रखना। बाय द वे, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप कहाँ रखते हो मेरा ख्याल? अरे कैसी बात कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ चेतना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हें दवाई चाहिए? लेके आओ तुम्हारे लिए। मुझे ना आपसे प्यार चाहिए। चेतना, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम साली हो मेरी, और शुरू से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बहन की नजरों से देखा है, और तुम ये सब क्या बकवास करे जा रही हो? साक्षी कहां पर है, मुझे ये बताओ। क्या हुआ जीजू, आप एक बार मेरी तरफ तो देखो कि मैं कितनी हॉट हूँ। देखो चेतना, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम ये सब क्यों बोल रही हो। बस एक बात जान लो कि तुम्हारी बहन से मैं बहुत प्यार करता हूं, और साक्षी के अलावा किसी और लड़की के बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। और प्लीज ये सब बकवास करनी बंद करो। अगर तुम्हारी बहन को इन सब चीजों के बारे में पता चला ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, और उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत है तुम्हें? क्या है ये जीजू, हर जीजा ना अपनी साली के आगे पीछे घूमता है, और यहाँ देखो, आपकी साली आपको सामने से ऑफर दे रही है और आप मना कर रहे हो। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि साली आधी घरवाली होती है? मैंने तो आपको हमेशा अपना आधा पति माना है, और आप देखो मेरे इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। देखो, जिसने भी ये कहावत बनाई है ना, इस दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया इंसान है वो। अरे अगर देवर एक बेटे की तरह हो सकता है तो साली बहन क्यों नहीं हो सकती? और ये सारी बकवास ना करना बंद करो और अभी के अभी इस रूम से निकलो, और मुझे बस इतना बताओ कि साक्षी कहां पर है। देखो चेतना, मैं साक्षी से बहुत प्यार करता हूं, उसको धोखा देने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके अलावा कोई नहीं है मेरी लाइफ में, वो सब कुछ है मेरी। तो प्लीज अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। खैर छोड़ो, तुम तो जाओगी नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं। और हाँ, जब तक साक्षी मार्केट से घर पे नहीं आ जाती ना, मैं बाहर ही बैठ के उसका वेट करूंगा। तुम बैठी रहो यहां पे। रामू सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी मेम साहब घर से कब गई थी और वापस कब आएगी मार्केट से? मुझे नहीं पता साहब। जब मैं यहाँ पे आया था तो चेतना मैम साहब थी, मैंने उनको कॉफ़ी दे दिया और फिर मैं अपना काम करने लगा। अच्छा ये सब छोड़ो, एक कप चाय बना दो मेरे लिए। जी साहब। देखा चेतना, तुमने मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितने लॉयल है वो मेरे लिए। हाँ दीदी, सही कहा आपने, जीजू ना आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए ना बिल्कुल लॉयल है। ये तो आज तक का रिकॉर्ड है। मुझे इस लुक में देख के ना कोई रुक नहीं पाया, लेकिन देखा आपने, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे ढंग से, वो सिर्फ आपकी ही बात कर रहे थे, क्योंकि आपसे प्यार इतना करते हैं। दुनिया के ना बेस्ट हस्बैंड मिले हैं आपको। सही कहा चेतना तुमने, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुषार से कि वो तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखकर तुम्हारा फायदा उठाने की नहीं सोचेंगे। तुषार मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरा तो कहना यह है कि हर लड़की को उन जैसा जीवन साथी मिले। खैर छोड़ो ये सब, गुस्से में बैठे हैं बाहर वो। एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं और उनको बता देते हैं कि हम मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है दीदी। अरे साक्षी, तुम तो मार्केट गई थी ना, चेतना ने बताया मुझे। नहीं तुषार, मैं बाहर नहीं गई। इनफैक्ट मैं तो सुबह से घर में हूँ, और अभी रूम में जो कुछ भी हुआ मैंने देख भी लिया और सुन भी लिया। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना, मैं और चेतना बैठ के बात कर रहे थे, तो इसने मुझसे बोला कि आजकल कोई भी लड़का, कोई भी पति लॉयल नहीं होता अपनी बीवी के लिए। मैंने इसको बताया कि तुषार मेरे लिए बहुत लॉयल है, तो फिर इसने बोला मुझसे कि मैं आपकी बात पे ऐसे कैसे यकीन कर लूँ। तो मैंने और चेतना ने मिलकर प्लान बनाया कि हम आपके साथ एक प्रैंक करते हैं, जिससे आपकी लॉयल्टी भी टेस्ट हो जाएगी। अच्छा, तो तुमने अपनी इस बहन की बात में आकर हमारे रिश्ते को दांव पे लगा दिया। मतलब ये साक्षी, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है?
या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जो तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो और ये लॉयल्टी टेस्ट लेती फिर रही हो? तुषार, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक छोटा सा मजाक ही तो किया है हमने, भूल जाओ। हाँ जीजू, वो बस छोटा सा मजाक। बस करो तुम तो चुप ही रहो। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो। और साक्षी, तुम क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया तुमने? हाँ, एक बार भी ये नहीं सोचा अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे कितना हर्ट होगा? और ये तो अभी छोटी है, नादान है। अरे इसकी बातों में आके तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, और तुमने हमारे ही बेडरूम में अपनी बहन को ये ड्रेस पहना के मेरा रॉयल्टी टेस्ट लिया। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं ही ये सब करता और किसी आदमी को अपने बेड पे बिठा के ये सब करवाता तो कैसा लगता तुम्हें? हर्ट होता ना? और तुमने क्या किया? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। हर इंसान का कैरेक्टर ना उसकी फैमिली से होता है, और मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये सब हरकतें करे, और किसी ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा कैरेक्टर खराब हो सकता है? नहीं नहीं तुषार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। वो तो बस मेरी और मेरी बहन की ऐसे ही बात चल रही थी, तो मैं उसे ट्रस्ट दिलाना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो। और वैसे भी आजकल आपको पता तो है, आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो। पूरा दिन ऑफिस के काम में लगे रहते हो, और रात को इतना लेट घर आते हो, सो जाते हो, अगले दिन फिर ऑफिस चले जाते हो। तो बस मुझे भी थोड़ा शक था कि आप मेरे साथ लॉयल हो कि नहीं। मतलब मैं आप पे कोई शक नहीं कर रही हूँ। वो क्या है ना, शादी को काफी साल हो गए हैं, और अब आप मुझे ज्यादा वक्त नहीं देते, तो थोड़ा सा शक आ गया था मन में, इसलिए बस आपका लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी। लेकिन आप गुस्सा मत करो, ये छोटा सा प्रैंक ही तो था। और देखो ना, मुझे पता चल गया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसकी फ्रेंड के साथ अभी कुछ टाइम पहले उसका पति चीट कर रहा था। 4 सालों से चीट कर रहा था और उसको पता तक नहीं चला। तो ये सारी बातें सुन के मन में शक तो पैदा हो ही जाता है। अब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ तुषार, प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत हो मुझसे। जीजू प्लीज, आप दीदी पे गुस्सा मत करना। दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो मैंने अपनी फ्रेंड का केस सुना ना, तो मुझे लगा मेरी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए। वो तो मना कर रही थी, उन्होंने गुस्सा तक करा था मुझे, लेकिन मैंने उनसे जिद करी। मेरी बातों में आके उन्होंने ऐसा मजाक करा आपके साथ। आप प्लीज उन्हें मत डांटिए। डांटना है तो आप मुझे डांट लीजिए प्लीज जीजू। अरे नहीं नहीं, गलती तो हम दोनों की है। हम दोनों ने ये प्रैंक प्लान किया था, और हम दोनों ने ही सोचा था कि आपके साथ ये मजाक करें, आपकी सच्चाई जानने के लिए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का। और सच बताऊं, आप जैसा पति तो आज के जमाने में ढूंढने से नहीं मिलेगा किसी को। अब कितना समय हो गया मेरी बहन को इस घर में रहते हुए, आप उसकी पढ़ाई का, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा उठाते हो, और आज तक आपने मेरी बहन को कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। आपको तो पता ही है ना, मेरे घर वालों पे पैसों की थोड़ी कमी है। आप इतना सब कुछ कर रहे हो, और कभी आपने आज तक मुझे भी एहसास नहीं दिलाया। ऐसा पति कभी किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और प्लीज ना, भूल जाओ अब इस बात को, माफ कर दो। एक छोटा सा प्रैंक ही तो था। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं। और तुम यूपीएससी की तैयारी करने आई हो ना, ये ड्रेस चेंज करो और अपने रूम में जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो, समझी? ठीक है जीजू, सॉरी। सुनो ना, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं।